मैं प्रकाश मोदी, राष्ट्रीय टेली साहू महासंगठन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गुजरात। आज हमारा राष्ट्रीय टेली साहू महासंगठन का 5वां वार्षिक महासम्मेलन है। इसमें पूरे देश भर से अलग अलग प्रांत से प्रतिनिधि एवं जिनका भी जिम्मेवारी है वो सब लोग पधारे हुए हैं। बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा है। हम ये कार्यक्रम में हमारी राष्ट्रीय लेवल पर तेली, साहू, राठौर, गुप्ता, मोदी ये सबका संगठन एकजुट होकर पूरा विश्व में हमारी पहचान बने। जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी जी है, वो भी हमारे तेली ये है। और जो 1526 में बाबर ने जो राम मंदिर का ध्वंस किया था, तो वो भी उसका श्रेय जाता है हमारे नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने राम मंदिर दिलवाया। और जो चांद है उस पर भी हमारा राष्ट्र का, भारत का झंडा गाड़ दिया। माने नरेंद्र मोदी ने राम जी भी दिया और चंद्र भी दिया, माने रामचंद्र दिया। तो और भी 370 जो कश्मीर में था वो हटाया, 35 ये हटाया। देश भर में जहाँ जहाँ मंदिर जो पुराने थे वो कॉरिडोर बनवाया, काशी का जीर्णोद्धार किया, सोमनाथ का जीर्णोद्धार हुआ, ये महाकाल का जीर्णोद्धार हुआ। और जहाँ जहाँ भी आवश्यकता रहेगी वहाँ वहाँ हमारे मोदी जी कुछ न कुछ देश के लिए अग्रसर रहकर काम करेंगे। और अभी पूरे विश्व में मोदी जी का जय जयकार हो रहा है। पूरा विश्व इनको वर्ल्ड लीडर मान रहा है। जो बाइडेन भी इनके साथ हाथ मिलाने के लिए मतलब एकदम उत्साहित रहते हैं। पपुआ के जो पीएम थे उन्होंने भी नरेंद्र मोदी जी का पैर छुआ। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को मोदी इज़ द बॉस ऐसा बोला है। माने हमारा भारत देश अब विश्व गुरु के स्थान पर जा रहा है। हमारा तेली समाज अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पूरे विश्व में भी जो भी साइंटिस्ट अभी बोल रहे हैं तो उसमें सबसे पहला साइंटिस्ट भी हमारा तेली है। क्योंकि भगवान शिव और पार्वती जी ने हमको वरदान दिया है, हमको कोलू दिया है। वो कोलू एक यंत्र है। ऐसा मानना नहीं है कि कोलू एक लकड़ी का पीठा है, एक यंत्र है। और यंत्र का आविष्कार भी हमने किया है। भगवान रामचंद्र जी जब लंका विजय होकर अयोध्या पधारे तब उनका जो दीप जला के जो स्वागत हुआ, जो सम्मान हुआ पूरे अयोध्या नगरी में, उसका जो टेल है वो भी हमारे समाज की ओर से बांटा गया है। पूरे भारत में जितना भी पुरानी गुफाएं हैं, अजंता, इलोरा, औरंगाबाद, खजुराहो, वो भी जब वो उनका गुफा बनने का जब शुरू हुआ तब भी दिन रात जो काम चला उसमें हमारे तेल की मदद से पूरा दिन रात माटी जली और काम हुआ। इसलिए हमारा तेली समाज पीछे नहीं है। सालों से तेली समाज आगे है, अग्रसर है और रहेगा। इसीलिए हम धार्मिक, सामाजिक, राजकीय दृष्टि से आगे तो है, पर हम चाहते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है राजकीय लेवल पर भी हमारी साझेदारी रखे। और यही ध्येय है हमारा कि हमारा समाज जो भी मंदिर है या सामाजिक काम है उसमें भी चंदा देता है। पुरान काल में भी जो जो मंदिर थे उनका जीर्णोद्धार वो भी हमारे समाज की ओर से हुआ है। तेली माता का मंदिर भी है, माँ कर्मा देवी का मंदिर भी अभी बन रहा है। जो भी है सब तेली समाज ने बहुत मतलब दान पुण्य किया है, आगे बढ़ा है। अब हम राजकीय लेवल से, पॉलिटिकल लेवल से भी आगे बढ़ना चाहते हैं, समाज को साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। जय कर्मा देवी। जैसा कि आपने बताया 15 से 16 करोड़ अपना समाज पूरे हिंदुस्तान में है, क्या डर सताने लगा कि ये जन चेतना 4-5 साल से बढ़ने लगी कि ये भी एक समस्या, क्यों समस्या लगने लगी राजनीतिक में आने के लिए? समस्या कोई नहीं है। हमको अभी तक लगता था कि अलग अलग राजकीय पार्टियों ने हमको अवॉइड किया है, हमको नेगलेक्ट किया है, तो हमारा कोई वजूद नहीं रहा था। अभी हमको लगा है कि हमारी आबादी है देश भर में 14 करोड़ के ऊपर,
जैसे कि इधर हिंदी भाषी एरिया है, छत्तीसगढ़, बिहार, एमपी, यूपी, झारखंड और हमारे गुजरात में भी, उधर केरल में, सभी जगह हमारी आबादी, जहाँ जहाँ गुजरात में है तो मोदी है, एमपी में, यूपी में है तो साहू है, राजस्थान में है तो राठौर है, और केरल में है तो बनियार है, सभी जगह है। वो मोदी है या पहचानो, तेली पहचानो, राठौर है, पर सबसे पहले हमारे पुरखे जो तेली थे, इसीलिए हमको तेली हमारी पहचान बना के आगे बढ़ना है। अभी भारत नेतृत्व में देखा जाए तो आज साहू समाज का ही प्रतिनिधित्व हो रहा है पूरे भारत में, क्योंकि मोदी जी स्वयं इसी समाज से बिलोंग करते हैं। आपको लगता है कि यही उचित समय है अभी मांगने का? मांगने का समय ऐसा नहीं है। जब जब आवश्यकता रही है तब तक हमारी मांग होनी चाहिए। अगर नहीं मांगते हैं तो हम पा नहीं सकते। आवश्यकता है और हमारी आबादी भी है, तो क्यों ना हमको भी पॉलिटिकल लेवल पे हमारी साझेदारी, पॉलिटिकल लीडरों भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि भाई ये तेली समाज है, पूरे देश भर में 14 करोड़ से ऊपर आबादी है, तो इनको साझेदारी देनी चाहिए। अदरवाइज नुकसान होगा जो भी पॉलिटिकल पार्टी है। जब से 5 साल में आपने मुहिम चलाई उसके बाद परिवर्तन देखने को मिल रहा है। परिवर्तन तो निश्चित तौर पे मिल रहा है, देख रहे हैं। अभी एमपी में, मध्य प्रदेश में पिछले साल तेल घानी बोर्ड बना, उसमें भी हमारे रवि किरण जी जो है वो अभी तेल खानी बोर्ड के अध्यक्ष बने हुए हैं। हम पूरे देश भर में ये मुहिम चलाना चाहते हैं, अलग अलग स्टेट में, जहाँ जहाँ भी हमारी आबादी है वहाँ भी एक हमारा बोर्ड बने। आप क्या सोचते हैं? मैं राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन का राष्ट्रीय अपर महामंत्री हूँ। लेकिन आज हर व्यक्ति जो हमारे समाज का है वो सिर्फ अभी तक हम लोग शांति में सो रहे थे। 15 करोड़ होने के बाद भी हम लोगों की एक खास मुश्किल में जी रहे थे, और वो सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि हम लोग तेली हैं असल में, लेकिन हर जगह अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। साहू है, राठौर हैं, बनिया है, घाची हैं, मोदी हैं, चट्टियार हैं, बनियार हैं। तो इस तरह से पूरे भारत में हम बटे हुए हैं। हमें ये संगठन बनाने की आवश्यकता ही यही है कि इसको बनाकर हम सारे लोग, जितने लोग अलग अलग नाम से हैं, तो हम एक दूसरे के पास पहुँचे कैसे। और इसका यही एक माध्यम है कि इस तरह से जलसा हो, प्रोग्राम हो, फंक्शन हो, जिसमें हम एकत्र हों, और ताकि हमारे सारी जातियाँ जो अन्य नाम से जानी जाती हैं अन्य प्रदेशों में, वो सारी इकट्ठा हों, तब हमारी शक्ति होगी। आज तक हमको उपेक्षित किया गया। सारी पार्टियों ने वो हम लोगों से वोट तो लिया, लेकिन हमको पहचानने से भी इनकार कर दिया। वो इसलिए इनकार कर दिया कि हर प्रदेश में अगर हम नाम से जाने जाएंगे तो कोई मोदी है तो 5% है, गुप्ता जी हैं 10% है, चट्टियार हैं 2% है, बनियार हैं 1% है, लेकिन ये परसेंट हमारा टोटल का तो 15 करोड़ है। तो आखिर हम इस बात की चेतना क्यों न जगाएं कि आखिरकार हम लोग सारे लोग तेली हैं। और इसीलिए हम लोगों को इस तरह के मंच की ज़रूरत है, इस तरह के मंच पर बैठने की ज़रूरत है, सारे लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है। और अब निश्चित रूप से निकट भविष्य में हमारे समाज के हर व्यक्ति, आज तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हर जगह मंत्री, मिनिस्टर से लेकर, और शुरुआत हो गई है, अब वो अलग जग गई है। हमारे समाज के सारे बच्चे हाईली क्वालिफाइड हो रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर। हमारे ये मित्र हैं, इनके घर में 3 MBBS डॉक्टर हैं। अब विशेष बात के लिए बहुत सारी जानकारी हमारे हरभजन साहू देंगे, इनसे आप बात। जी साहब। मेरा नाम हरभजन साहू, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष, राष्ट्रीय तेली महासाहू संगठन। कहाँ से हैं आप? मैं झांसी से बिलोंग करता हूँ, झांसी झांसी से। और जो आपने क्वेश्चन किया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो जब ब्राह्मणों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिए जाते थे। आज मैं मांग करता हूँ, हम संगठन के माध्यम से पूरे देश में हर स्टेट में मांग करने जा रहे हैं, और संगठन जो हमारा मुहिम चला रहा है, हमारा उद्देश्य है कि जितनी हमारी जनसंख्या है, जितनी हमारी हिस्सेदारी, उतनी हमारी भागीदारी होनी चाहिए। आज हम 7% की आबादी में पूरे देश में 7% की आबादी के हिसाब से हमारे उत्तर प्रदेश है, जैसे एक राज्य 80 सीट का अगर हम उठा के देंगे तो 7% की आबादी के हिसाब से हमको 10 सीटें MP की होना चाहिए, 22-23 सीटें हमारी MLA की होना चाहिए।
तो हमारा जो लक्ष्य हम हर स्टेट में मीटिंग कर रहे हैं और हर स्टेट में अपनी मांग कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी चुनाव होने जा रहे हैं हम लोग अपनी भागीदारी, हमारी इतनी भागीदारी है, हमको जो हिस्से में हमारी इतनी हिस्से में हमको आना चाहिए सीटें, हम उसके संघर्ष कर रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं कि हमारी इतनी आबादी होना चाहिए। जी हाँ। कब तक ये गुजरात वाला बोर्ड आप क्या सोच रहे हैं बन जाएगा? कौन सा? गुजरात का तेली बोर्ड कब तक बन तो जाएगा? हम प्रस्ताव रखेंगे ना, उनके बाद वो लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल जो भी लीडर्स है, जो भी अभी पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी का शासन है, समाज के पहले तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि वो सब एक मंच पे आए और इस काम को सब मिलके करें, क्या कहना चाहेंगे? हमारा यही संदेश है समाज के सभी लोगों को कि एक अपनी टेली पहचान बनाए और एक मंच पर सभी इकट्ठा हो जाए, तो हम कहीं हमारी साझेदारी पॉलिटिकल लेवल पर निश्चित रूप पर आ सकती है। बस तो सब लोग बोल दिए हैं। एक ही बात विषय एक ही है, सुरेंद्र साहू राष्ट्रीय तेली महासंगठन के और महासंगठन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और जैसे भाई साहब ने कहा कि हम लोग अब तक अपेक्षित जो किए गए उसकी हम मांग कर रहे हैं, सभी समाज के लोग मांग करते हैं, तो हम अपनी भागीदारी का हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। मोदी जी तो हैं, मोदी जी अपने नेतृत्व में संगठन ने अवसर दिया जरूर, लेकिन मोदी जी के अपने मेहनत के कर्मनिष्ठा के बल पर भारत को आज कहाँ पहुँचा दिया आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप मीडिया वाले हो, मीडिया सब जानती है। और जैसे भाई साहब ने कहा, मोदी जी भारत को उस विकास की बुलंदियों पर ले जा करके कहाँ खड़ा किया, जो आज भारत तीसरे स्थान पर खड़ा है, जहाँ कोई गिनती नहीं हुआ करती थी। साथ साथ विकास के साथ साथ पूरे भारत की जो संरचना दिया मोदी जी ने विश्व पटल पर, उसको बताने की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। साथ साथ जो अब तक संस्कृति की बात करते थे, संस्कृति को जो मिटा दिया, आज जिसका इतिहास था, और जो आज जनेऊ ऊपर पहन घूमते हैं और लोग भी जो घूमते हैं, जो और मठाधीश हैं, क्या उनके पास कल ताकत थी, क्या किए? लेकिन मोदी जी ने विकास के साथ साथ संस्कृति का जीर्णोद्धार किया। ऐसे हम सबका प्रयास है कि मोदी जी आगे बढ़ें और समाज को भी लेकर आगे बढ़ें। ऐसे हम सबका प्रयास है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय साहू।